हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटी स्टडी। भारत की नदियाँ। आज हम लोग भारत की नदियाँ चैप्टर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर से लगभग आपके 5 से 8 क्वेश्चंस आएंगे। ऑल एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, नदियों से ऑल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम हो गए। जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम में भारत की नदियों से क्वेश्चन आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम नदियों की सीरीज में पहले सिंधु नदी पढ़ेंगे। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर यानी 2880 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ, यानी ये नदी जब निकलती है इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती हैं? तिब्बत सतलज नदी मिलती है, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक, जम्मू और कश्मीर, ये सभी नदियाँ आकर के मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट नदी की बात कर रहे हैं हम, झेलम नदी। झेलम नदी की जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल ये निकलती है शेषनाग झील से, जम्मू कश्मीर में इसका उद्गम स्थल है। और सहायक नदी इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? किशन, गंगा, पुछलिदार, करेवाल, सिंधु और जम्मू कश्मीर। सिंधु, जम्मू कश्मीर, इतनी नदियाँ आकर के इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट चिनाब नदी। चिनाब नदी गेरा 1180 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ है और इसका उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। इसकी सहायक नदी है चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर। इसकी प्रमुख सहायक नदी है चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट रिवर हमारी है रावी नदी। नेक्स्ट रिवर रावी नदी। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, कांगड़ा है। सहायक नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदी है जैसे साहू, शुल, पंजाब, इसकी प्रमुख नदी हैं, सहायक नदी हैं। सतलज नदी, इसकी जो लेंथ है वो 1440 किलोमीटर या लगभग 1050 किलोमीटर बोल सकते हैं। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राकसताल है और इसकी प्रमुख सहायक नदी ब्यास है, स्पीति है, बसपा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये सभी प्रमुख नदियां हैं। ब्यास नदी 470 किलोमीटर इसकी कंप्लीट लेंथ है और इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है और इसकी सहायक नदी तीर्थन, पार्वती और हुरला है। नेक्स्ट गंगा नदी, सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है और इससे क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। इसकी लंबाई ही पूछ लिया जाता है। यहाँ 2510 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 2525 किलोमीटर लिखा मिल जाता है। 2525 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ है और इसका उद्गम स्थल जो है गंगोत्री के निकट गोमुख से है। गंगोत्री के निकट गोमुख से है और इसकी सहायक नदी यमुना, जैसे इसकी सहायक नदी यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। रामगंगा, गोमती जो लखनऊ के एरियाज में बहती है, बागमती, गंडक, कोशी, शीन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी 1375 किलोमीटर है। इसकी पूरी लेंथ 1375 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है। गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर से उसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी हैं चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसन, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं और यमुना नदी गंगा नदी में आकर के मिल जाती है, इसलिए गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी होती है। नेक्स्ट रामगंगा नदी, ये 690 किलोमीटर इसकी कंप्लीट लेंथ है। इसका उद्गम स्थल नैनीताल के निकट एक हिमनद से होता है। इसकी सहायक नदी खोन नदी है। और घाघरा नदी 1080 किलोमीटर है। ये इसका जो उद्गम स्थल है ये मस्सातुंग, नेपाल से होता है। इसकी सहायक नदी है हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती, चौकिया नदी। राप्ती का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। इसके बाद गंडक नदी 425 किलोमीटर है। उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट सहायक नदी काली, गंडक, त्रिशुला और गंगा जी हैं। इसके बाद कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल नेपाल में सप्तकोश की गोसाई धाम से इसका उद्गम स्थल है। इसकी सहायक नदी है, इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं इंद्रावती, तामुर और अरुण। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि अपना रास्ता बदलती रहती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल मऊ के निकट जान पाव पहाड़ी से होता है। सहायक नदी इसकी काली है, सिंध है, सिप्ता है, पार्वती है, बनारस है।
इसके बाद नेक्स्ट रिवर आती है हमारी बेतवा नदी। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश से होती है, एमपी से होती है। नेक्स्ट सोन नदी, इसकी लंबाई 770 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। इसकी सहायक नदी है रिहिंद और कुनहड़। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी दामोदर नदी, ये इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व तक है। इसके बाद इसकी प्रमुख सहायक नदी है कोनार, जमुनिका, बाराक, ये सभी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये सबसे चौड़ी नदी के रूप में भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा लिया जाता है एग्जाम में। और इसका चीन में तिब्बत में इसका नाम क्या है, तो इसका नाम सांगपो है। और जब इंडिया में बहना शुरू होती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और उद्गम स्थल इसका मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो के स्थान से होता है। सहायक नदी इसकी है घनसिरी, कापिली, सुवर्णसिती, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, धियांग। पद्मा को हम गंगा के नाम से भी जानते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना गया है। सुंदरवन डेल्टा, यहाँ से एक नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट ऐसे वॉच करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। महानदी लंबाई 890 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल सिहावा के निकट रायपुर स्थान नामक स्थान से होता है। शिवनाथ, हसदेव, उंग, ईब, ब्राह्मणी, बैतरणी यहाँ की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब बैतरणी नदी की बात कर लेते हैं हम लोग। लंबाई इसकी 333 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल क्योंझर पठार उड़ीसा से है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हम लोग इसकी सहायक नदी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। स्वर्ण रेखा, इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार उड़ीसा से होता है। गोदावरी नदी, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में इसे जाना जाता है, तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। लंबाई 1450 किलोमीटर और नासिक की पहाड़ियों से उद्गम स्थल है। सहायक नदी इसकी है प्राणहिता, बेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा और पुरान, महाराष्ट्र। नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट से होता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी है कोयना, यरला, वर्णला, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा और तुंगभद्र प्रभा, ये सब प्रमुख सहायक नदियां हैं। और मूशी। कावेरी नदी, इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल केरकारा के निकट ब्रह्मागिरी है। इसकी सहायक नदी हैं हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटका और तमिलनाडु। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये क्विक रिवीजन सीरीज हम चला रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। थैंक यू।